हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत। एपिसोड 6। कहानी का टाइटल है कौन है आखिर जन्नत के कमरे में। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। और मैं इस कहानी की भी टाइमिंग बहुत जल्दी फिक्स कर दूँगी। मैंने सोचा है वैसे तो 9:30 इस कहानी का भी टाइम मैं फ़िक्स कर दूँ, लेकिन 1-2 दिन में आपको पोस्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि मैं इस कहानी की क्या टाइमिंग रखती हूँ। फ़िलहाल अभी आज और कल मैं हो सकता है ये कहानी रात के 11 बजे ही अपलोड करूँ, लेकिन उसके बाद इसकी टाइमिंग मैं फ़िक्स कर दूँगी। ठीक है, तो कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि आखिर इस कैरेक्टर में जो हमारा जिन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मुराद। तो बहुत जल्दी आप उससे मिलने वाले हैं बिल्कुल, और मिल भी रहे हैं, लेकिन रूबरू होने वाले हैं बहुत जल्दी इससे। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करती हूँ। साहिल जब कैंटीन में बैठकर जया का मजाक उड़ा रहा था कि तभी जया भी अपनी सहेलियों के साथ यानी प्रिया के सामने वाली टेबल पे बैठी थी और यह सब देख ही रही थी। साहिल ने जन्नत के लिए केयर देखकर वह अंदर ही अंदर जलन के मारे लाल हो रही थी। वह अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो गई थी। जया और प्रिया बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से थीं। उनके पापा ही शहर के मेयर थे। जया साहिल को 2 साल से पसंद करती थी, पर साहिल उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालता था। उसे जया को देखकर चिढ़ आती थी, फिर भी वह साहिल को प्यार करती थी। जया जन्नत को इतना नापसंद करती थी कि उसे वो फूटी आँख भी नहीं भाती थी, और बीच बीच में तो वह उसको परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देती थी। उसे लगता था कि साहिल और उसके बीच में जन्नत आ गई है, नहीं तो साहिल उससे ज़रूर प्यार करता। थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकल गए। साहिल और विशाल अपनी अपनी बाइक पर बैठकर चले गए। प्रिशा और जन्नत बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करने लगी। उनकी बस आ गई थी। वैसे ही वह बस पे चढ़ गईं और वह दोनों अपना अपने स्टॉप पर आने पर बस से उतर भी गईं। आज का मौसम काफ़ी सुहावना था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। प्रिशा और जन्नत रास्ते में कॉलेज के कैंटीन से हुए इंसिडेंट को ही याद करके हंस रही थी। अचानक जन्नत की नज़र उस पीपल के पेड़ के नीचे रखी वहाँ पर एक सफ़ेद गुलाब पर पड़ी। फिर जन्नत ने प्रिशा को देखा और उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। क्या हुआ जन्नत? अचानक मुझे इस तरह रोका क्यों? प्रिशा ने चौंक कर जन्नत से पूछा। अरे उस पीपल के पेड़ के नीचे देखो, वहाँ एक सुंदर सा सफ़ेद गुलाब है, क्या मैं उसे ले लूँ? जन्नत ने बड़ी मासूमियत से प्रिशा की तरफ देखकर कहा। पागल हो गई है क्या? शाम के 5 बजे हैं और तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे के गुलाब को क्यों चाहिए? वह जगह अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ की कोई भी चीज़ मत उठाना। प्रिशा ने गुस्से में जन्नत की तरफ देखा। ठीक है मेरी माता रानी, नहीं उठाती, बस अब खुश हो ना? जन्नत ने काफ़ी पपी सा फेस बनाकर अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मासूमियत से प्रिशा की तरफ देखते हुए कहा। तो प्रिशा कहती है, तू बस ऐसे ही अपना क्यूट सा फेस बना लिया कर और मासूमियत भरी आंखों से मुझे मत देखा कर, समझी? मैं फिर भी नहीं मानूंगी। ठीक है। जन्नत ने फिर से अपना मुंह लटका लिया और उसको लगा कि वह ये भोली शक्ल देख के प्रिशा के मन को वो पिघला नहीं सकती। अब अब जल्दी से चलो यहाँ से, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। फिर दोनों वहाँ से निकल गई, अपने अपने घर आ गई। जन्नत घर पर आ गई थी। उसने आते ही अपनी चप्पल स्टैंड में रख दी। कल की तरह आज वह माँ की डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी चप्पल अपनी जगह पे ही रख दी थी। फिर उसकी माँ की आवाज़ आई। माँ, मैं घर आ गई, जन्नत कहती है। रीमा जी किचन में बर्तन घिस रही थी। उन्होंने जन्नत को आवाज़ दी। आ गई मेरी बेटी, आ जा। रीमा जी बोलती हैं, माँ मुझे चाय चाहिए। आते ही जन्नत ने
माँ को ऑर्डर दे डाला, पहले फ्रेश हो ले, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है माँ, और अदरक थोड़ी ज़्यादा डालना। हाँ हाँ मेरी माँ, ज़्यादा डाल दूँगी। ज़्यादा जल्दी मत कर, मैं बनाती हूँ चाय तुम्हारे लिए। रीमा जी ने बर्तन धोते हुए ऐसी बातें कहीं। जन्नत अपने कमरे में आ गई और बैग अपने डेस्क पर रख दिया। तभी वह चौंक गई, उसके डेस्क पर वही सफ़ेद गुलाब रखा हुआ था। फिर उसने सोचा कि यह गुलाब यहाँ किसने रखा होगा। माँ से पूछती हूँ तो फिर माँ घबरा जाएगी। फिर उसने उस गुलाब को ना छूते हुए बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। वह बाथरूम में बाथ टब में बैठ गई थी, अपने बदन को साबुन लगाकर नहाने लगी। उसको साबुन से वही भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। पूरे बाथरूम में वही खुशबू छाने लगी। वह नहाकर उसने जल्दी से अपने बदन को तौलिए में लपेट लिया और अपने कमरे में आ गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए। उसने आज सफ़ेद रंग का कुर्ता और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और अपने गीले बालों को वह टॉवल से पोंछने लगी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई, बालों को ड्रायर से सुखा ही रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहा है। उसने आईने में देखा तो उसके पीछे एक सफ़ेद धुआं जैसा बन गया था। वह एक इंसान की आकृति जैसी लग रही थी। वह डर गई। तुरंत उसने झटके से पीछे देखा, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जन्नत के माथे पर अब पसीने की बूंदें छलक रही थी। वह इतना डर गई कि उसने खिड़की में से हवा आ रही थी तो वह उससे भी बहुत ज़्यादा खौफ खाने लगी। उसकी खिड़कियों में से तेज तेज हवाएं चल रही थी। जो दरवाज़ा जन्नत ने थोड़ी देर पहले कपड़े चेंज करने के बाद खुला छोड़ दिया था, वह एक धड़ाम की आवाज़ करते हुए ही बंद हो गया और उसके कमरे की खिड़कियां भी ज़ोर ज़ोर से बंद चालू होने लगी। जन्नत की तो सांस मानो अटक सी गई थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। ठक ठक की आवाज़ सुनाई। आशा। जन्नत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने डरते हुए ही पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? जन्नत ने कपकपाती आवाज़ में ही पूछा था। अरे मैं हूँ, तेरी माँ, रीमा जी बोलती हैं। हाँ माँ। जन्नत ने एक चैन की सांस ली और दरवाज़ा खोला। अरे मैं तुम्हें कब से नीचे आवाज़ दे रही हूँ, तुझे सुनाई देना बंद हो गया है क्या? रीमा जी ने ज़रा चिल्लाकर जन्नत को कहा। क्या हुआ माँ? जन्नत थोड़ा सहम कर बोल रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है वो सफ़ेद धुआं कौन था? आखिर उसने उसको ढूंढ ही लिया और बहुत जल्द ही इनकी मुलाकात बिल्कुल आमने सामने से होने वाली है। तो कहानी कैसी लगी आपको और ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कहानी को आगे यूं ही सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ।